आप सभी का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं और यहां पर मैं आप सभी को बता दूं कि सारे प्रश्न वन लाइनर लिया गया है, जिससे क्या होगा कि आप लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। आप सभी का टाइम भी बचेगा और आप लोग क्वेश्चन भी अधिक लगा पाएंगे, जो कि आप सभी के कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी का कि किस ग्रह के चारों ओर वलय है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का शनि। शनि आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद किसने लिखी है। किसने लिखा है गीत गोविंद? किसने लिखा है? तो जयदेव हो जाएंगे। जयदेव हो जाएंगे। अगर यहीं पर आप सभी के गीतांजलि होता, अगर यहीं पर क्या होता, अगर गीतांजलि होता तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। यहां पर बात करें तो थोड़ा सा बड़े ग्रह का तब बृहस्पति, और सबसे छोटे की बात करें तो बुध हो जाता है। इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का थर्ड नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का देहरादून। देहरादून आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है 4 नंबर कि पृथ्वी की ऊपरी परत में, पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। पृथ्वी की ऊपरी सतह में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न कि लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 4 नंबर कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा हो जाएगा। आलम आरा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो जमा मस्जिद हो जाएगा, जो कि आप सभी के दिल्ली में स्थित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी बहुत स्टूडेंट को लग रहा है कि सर क्या ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आएंगे। तो यार आप सभी के अगर एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो शायद ऐसे प्रश्न भी ना आए। तो आप लोगों के लिए जो भी प्रश्न कराया जाना आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो प्रश्न आ रहा है जो नहीं आ रहा आप सभी को उसका भी रिविजन करना है। इससे क्या होगा कि आप सभी को जो पीछे का प्रश्न याद नहीं होगा वो भी याद हो जाएगा, जो हो रहा है वो रिविजन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 10 नंबर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो जिराफ आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है।
भारत पाक सीमा, तो ये रेड लीफ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। अगला प्रश्न कि भारत का क्षेत्रफल, तो आप सभी का इतना वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। वनस्पति विज्ञान के जनक की बात करते तो थियो फ्रिस्टर हो जाएंगे। दिल्ली में लाल किला के मोहम्मद बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। थोड़ा सा अपने स्पीड को थोड़ा सा हाई में लेंगे क्योंकि आपसी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एंड टाइम बहुत कम देना, ठीक है ना, क्योंकि और बाकी सब सिलेबस को भी अच्छी तरीके से रीड करना है। अगला प्रश्न है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 दिसंबर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो सम्राट अशोक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का मुख्यालय कहां पर है, तो विश्व के मुख्यालय की बात करते तो वाशिंगटन में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 19 नंबर की जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ। देखिए अगर जामा मस्जिद की बात करें तो दिल्ली में मैंने आपसे को अभी बताया था कि सबसे बड़ा जो मस्जिद है, लेकिन इसके निर्माण की बात किया जाए तो 1656 में। बिहार का शोक नदी कोसी को जलियांवाला बाग किस शहर में, अमृतसर में हुआ था, ठीक है ना। अमृतसर में 1919 में 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। आप 1919 में अप्रैल है कि अगस्त है थोड़ा सा याद नहीं पड़ा, लेकिन 1919 में हुआ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात करते तो मोर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो पश्चिम बंगाल के शहर कोलकाता के बात करते तो आपसी के हुगली नदी में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था, तो भारत के राष्ट्रगान की बात करते तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था 1911 को। अगला प्रश्न है कि एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है। एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा। ऑटोमेटिक टेलर मशीन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि अल्बरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फारूकी किसके दरबारी कवि थे, तो महमूद गजनी के हो जाएंगे। अगला प्रश्न, महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी, तो 1030 में। अगला प्रश्न, दामोदर नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, तो छोटा नागपुर का पठार। पटना का प्राचीनतम नाम, तो पाटलिपुत्र। भारतवर्ष सबसे प्राचीनतम नगर है, तो मोहनजोदड़ो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 31 नंबर है कि कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा, तो बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से, तो सितारा से। न्यूटन की खोज आपसे कि जेम्स चैडविन ने किया था। जेम्स चैडविन ने किया था। जेम्स फोर्ड का जो चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हिपोक्रेटिस को। महान चिकित्सक चरक किसके द्वारा दरबार में थे, तो कनिष्क के हो जाएंगे। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक देव। रायसेन किसके दरबार में गणितज्ञ था, तो अकबर के दरबार में। इब्राहिम लोदी का विकास हुआ था खिलजी लोदी के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं आप सभी का। 40 नंबर प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है।
हीनयान का मुख्य प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कथा वस्तु हो जाएगा। अगला कि जैन साहित्य को कहा जाता है आगम कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को बोलते हैं आप सभी को। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आना मुद्दी 2697 मीटर। अगला प्रश्न को वनस्पति विज्ञान के जनक हो गया कारगिल कस्बा जम्मू कश्मीर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को बरागत करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का राजकुमारी अमृत कौर, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का 48 नंबर की पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चंद्रमा, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 165 मीटर, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है कि सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे लंबी बात किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 53 नंबर प्रश्न है कि रुपए की शुरुआत किस शासक ने किया था? रुपए का शुरुआत किस शासक ने किया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा रुपए का शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है कि डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था? डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो शेरशाह सूरी, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस किसने लिखी है? रामचरितमानस किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का तुलसीदास इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के रुधिर का पीएच मान होता है? तो 7.4 होता है। संग्राही सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो आप सभी की 1920 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी कोशिका होती है? तो सबसे छोटी कोशिका की बात करते तो माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो संसार के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करते तो एंजिल हो जाएगा, जो कि वेनेजुएला में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 62 नंबर कि हुगली नदी की किस सहायक नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो नगाड़ा। अगला प्रश्न है कि वयस्क मनुष्य की कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो वयस्क मनुष्य के कोशिकाओं की संख्या की बात करें कशेरुकाओं की संख्या, ठीक है ना, तो 33 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज किया? किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज किया? तो गोल्ड स्टीन ने किया था। अमीर खुसरो का असली नाम क्या था?
अमीर खुसरो का असली नाम मोहम्मद हसन था। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक की बात करें तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा। अगला प्रश्न है जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो बात करते हैं कि जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था। तो 1945 में। विश्व का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो 1914 से 1918 तक। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। कह रहे कि एंटीबायोटिक अधिकांशतः किससे प्राप्त होती है? तो जीवाणुओं से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी हो जाएंगे। जेपी कृपलानी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 4 नंबर प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर। विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? तो सऊदी अरब। चलिए अगले प्रश्न को बात करते कह रहा है कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो चंदेल ने। अगला प्रश्न है पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकते नजर आते हैं। अगला प्रश्न है कि एनसीसी की स्थापना 1948 में किया गया था। जलियांवाला बाग में गोली बमबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओ डायर ने दिया था। अगला प्रश्न है जीवन बीमा की राष्ट्रीय कब किया गया? तो सन 1956 में। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 24 होता है। डेसिबल होता है एक ध्वनि स्तर का मापन। भारत का मैनचेस्टर आप सभी के अहमदाबाद को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते करें कि मनुष्य की गर्दन में कशेरुकाएं की संख्या कितनी होती है? तो 7 होता है। हरियाणा की राजकीय भाषा हिंदी हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स आप सभी जीवाणुओं से पाया जाता है। आप सभी को ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। कह रहा है कि अगला प्रश्न की कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इटाई से। डायोड का प्रयोग किसके लिए होता है? तो परिशोधन के लिए। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न 92 नंबर की मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो महाधमनी होती है। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था? तो गुजरात विजय के बाद। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपसी के उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। अगला प्रश्न किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को। हरियाणा का राजकीय पेड़ का नाम क्या है? तो पीपल हो जाएगा। विश्व का सबसे ठंडा स्थल ओस्तोक अंटार्कटिका। अगला प्रश्न उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। सारिफा की फसल कौन सी महीने में काटी जाती है? तो नवंबर से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न क्यूबा की राजधानी। प्रश्न की ओर बात करते हैं कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट प्रश्न कर रहा है कि मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? कह रहा है कि मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए में है राजस्थान, बी में गुजरात, सी में महाराष्ट्र और डी में है बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है सेकेंड नंबर कि भगोली बिहू
भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन नंबर ए में असम, बी में ओडिशा, सी में बिहार और डी में असम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक और सा ट्रिक है कि आप सभी के जो भी कोई भी ऐसा त्योहार हो जहां पर बिहू लगा हो, वो सारे त्योहार आप सभी के असम से ही संबंधित हो जाएगा। तो इस ट्रिक को आप सभी को याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है। थर्ड नंबर प्रश्न कह रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। कह रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? ऑप्शन नंबर ए में वैशाली, बी में नालंदा, सी में तक्षशिला और डी में उज्जैन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर स्टूडेंट आप भी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए फोन नंबर प्रश्न की बात करते। फोन नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेनापति आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। नंदी के अधीन, मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन या चेरों के अधीन। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौर्यों के अधीन काम किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की करे कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुप्त काल। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न की हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। ऑप्शन नंबर ए में मोहनजोदड़ो में, बी में हड़प्पा में, सी में लोथल में और डी में कालीबंगा में। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वैशाली में किया गया था।
ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध आप सभी के राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अशोक। अशोक एक ऐसा राजा था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या किया था, सुसीम की हत्या कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि बौद्ध का निरूपण करता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी चालकोलिथिक एज यानी कि चालकोलिथिस एज कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 15 का ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 16 नंबर की हितोपदेश के लेखक कौन है। तो हितोपदेश के लेखक की बात करते तो नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते 17 नंबर प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है, जो भूबद्ध है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरल सागर। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पनामा नगर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1914 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है करे कि निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 21 नंबर प्रश्न है कि द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलता है। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलता है।
तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। प्रशांत महासागर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 22 नंबर की दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो 22 का आ जाएगा आप सभी का थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। थार मरुस्थल इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 23 नंबर की एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो 23 का आ जाएगा आप सभी का वेरिंग जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर की अकोसोम्बो बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो 24 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वोल्टा ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 25 नंबर प्रश्न की अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है? 25 का हो जाएगा बी, यानी कि सिकंदरिया ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 26 नंबर की विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 27 नंबर की अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? 27 का हो जाएगा बी, यानी कि नाइजीरिया ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर की जापान का डेट्रॉयट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? 28 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि नरोया ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं 29 नंबर की अल्पा भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? 29 का आ जाएगा डी, यानी कि पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहे कि सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सभी का 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए बोला गया है, तो आप सभी के नेक्स्ट क्वेश्चन जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।